तो वेलकम टू एडू ग्रीड गाइस। आ चुके हैं आपके प्रोफेसर वापस स्मार्ट बोर्ड के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ और आपके हर दुविधा का समाधान के साथ। सर आपको स्कोर कवर करना है और सर अब समय ज्यादा आपके पास रहा नहीं है। ये दिक्कत उन्हीं को होगी जिनका गुजराती का पेपर था, ठीक है। एक गुजरात बोर्ड को समझना चाहिए कि भाई बच्चों के लिए एटलीस्ट एक टफ सब्जेक्ट आप दे रहे हो, एक आध दिन की उसको छुट्टी अरेंज करके दीजिए। सर अगर आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना है, आपको आराम से 80% स्कोर अप जाना है, तो सर आपको ये चीजें अभी करनी है, ठीक है। अभी मैं अगर आपको घड़ी में देखूं तो मेरी घड़ी में बजे है करीबन कुछ 10:30 जैसा। वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे, तो अभी मैं 11 बजे के बाद से मैं बात करता हूं। सबसे पहले जो आपके लिए कंपलसरी है वो है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सर ये कर लेने हैं और इसको करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक आध वीडियो आपको दे दिया। सर सेक्शन ए का पूरा वीडियो दे दिया, सेक्शन बी का पूरा वीडियो दे दिया। और कुछ ही बच्चों ने मुझे मेरा ध्यान भी उस तरफ डाइवर्ट किया है कि सर सेक्शन ए के अंदर 72 या उसके आसपास का कोई एक एमसीक्यू था, ठीक है, वो ऐसा है कि उनका कुछ आंसर गलत है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा देख लीजिएगा, गलती से कई बार टाइपिंग मिस्टेक में और जल्दी में गलतियां होती है थोड़ी बहुत, तो उसको एक बार आप प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। 72 के आसपास कुछ था कि उसका आंसर मैंने 400 टिक किया हुआ था, बट वो 300 आता है, ठीक है। तो भाई ये देख लेना आप लोग एक बार आंसर सेक्शन ए के अंदर। बी में अभी अपलोड वैसे कर चुका हूं, बी भी आपका आ चुका है। सर अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बेटा आपने को चैप्टर लेने हैं। सर पार्ट 1 फुल उठाओ, पूरा पार्ट 1 कर डालो। उसके अंदर है ही क्या सर, इंडेक्स नंबर थे, तो इंडेक्स नंबर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। टाइम सीरीज है जहां पे आपके मार्क्स कटते हैं, तो बेटा टाइम सीरीज में पूरा करा दूंगा, पूरा फुल करा दूंगा आपको, ठीक है। पीपीटी रेडी पड़ी मेरे पास, बस अब आप इसके बाद शुरू करूंगा पढ़ाने के लिए। अब पार्ट 2 की बात करूं, सर चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करना है आपको। इसके अंदर आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। और यहां पे आ जाओ, यहां पे सबसे ज्यादा आपको डर लगता है प्रोबेबिलिटी में। चलो उसके बाद सर तीसरा आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही मैं इसके बाद अभी शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चौथा चैप्टर आ गया आपका लिमिट। बेटा लिमिट में थोड़े एफर्ट मारो। मैं तुमको सच बता रहा हूं, सच में अभी भी आधा घंटे पहले मैं वापस में दवाई खाई है, ठीक है। मेरी गारंटी नहीं है कि मैं तुमको ये सब पढ़ा पाऊंगा। बाकी मेरे पास अभी ये मोस्टली चीजों की पीपीटी रेडी पड़ी है। अगर मैं लेक्चर लेने शुरू कर दूं ना धाड़ एक के बाद एक, तो मैं आपको 2-2:30 बजे तक पूरा कंटेंट दे दूंगा। लेकिन अब देखो उतना टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है कि तुम सिर्फ मेरे पे निर्भर रहो। प्लीज इतनी डिपेंडेंसी मत रखो किसी के ऊपर कि फिर तुम्हारे 2 नंबर कट हो तो मेरे को भी ज्यादा दुख हो, ठीक है। मैं मेरे यहाँ पे बेस्ट मेहनत करके आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिल्टरेशन मार के तुमको देता हूं, वही में से आता है वो अच्छी बात है। पर तुम ये सोच लो कि भाई इन्होंने जो पढ़ा है वही आता है तो हम एक्स्ट्रा क्यों पढ़े, एक गलत चीज है, ठीक है। तो सर तुमको ये चीजें करनी है। अब बात करते हैं सर आईएमपी क्वेश्चंस की। तो भाई आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं तुमको पूरा कंटेंट पढ़ा देता तो कभी आईएमपी क्वेश्चंस तुमको नहीं देता, लेकिन अब पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा इसलिए मैं आपको डेफिनेटली आईएमपी क्वेश्चंस दे देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 2 के चैप्टर 1 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिससे डरते हो उसमें पहले आईएमपी दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अगर कुछ करना हो तो आप आराम से कर पाओ। सर इलस्ट्रेशन शुरुआत कर दो 9, 10, 12, 15, 25 और 23 और 26। सर इतने इलस्ट्रेशन कर लो, इससे आपका मोस्टली चीजें बन जाएगी। और सर यहाँ पे आपके जो स्वाध्याय एक्सरसाइज आता है आपका एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज के अंदर आपको जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी उसमें से कुछ क्वेश्चन करना, और सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेना। ये सब देखने हैं तुमको, ठीक है। जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना, बाकी फटाफट देखते जाओ। सर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। भाई आपका देखो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। सेकेंड चैप्टर मैंने तो तुमको बोला था कि तुम हटा दो, तुमको ज्यादा करना नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर भी आपको करना हो तो इलस्ट्रेशन 2, 3, 5, 12, 13 और 18। और सर अगर एक्सरसाइज आपको करनी हो तो जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होती है उसके अंदर सेक्शन सी है, उसमें 1 to 10 क्वेश्चन सर एक बार नजर मार लो, खाली देखना है तुमको, ज्यादा उसमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सर इतना कर लिया, उसके बाद आ जाओगे तुम लिमिट पे। सर आपका 4th चैप्टर है लिमिट के अंदर भी अगर मैं आपको बोलूं तो आपके कितने क्वेश्चन आईएमपी है? आपका आईएमपी ऐसा मान लो कि इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 2, 4, 12, 13, 16, 26, 27। और इसके अलावा बेटा आपका जो इसके अंदर भी सेक्शन सी है, एक्चुअली बेटा सेक्शन सी ज्यादा मत करना, लिमिट में वो आप निकाल भी सकते हो। आपका जो सेक्शन डी आता है ना आपकी एक्सरसाइज में,
लिमिट के अंदर एक्सरसाइज है आपकी, सेक्शन हटाओ, एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 4.1, उसमें से 5th और 6th नंबर का क्वेश्चंस कर लीजिए। बराबर है बेटा। अभी के लिए आप मान लीजिए यही आपका एमपी है। ये क्वेश्चंस मैंने फटाफट आपकी स्क्रीन पे दे दिए, फटाफट इसको याद कर लो और इतना फटाफट देखना शुरू कर दो। सर थियरी के लिए मेरे पास सेक्शन ए और बी पूरा रिकॉर्डेड पड़ा है, वो मैंने आपको दे दिया है, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आज रात को आप सो उससे पहले सेक्शन ए कर दो, बी कर दो और उसके बाद बेटा आ जाओ तुम सेक्शन सी के ऊपर। ठीक है, तुम्हारा सबसे ज्यादा जो लोड होगा ना सेक्शन सी का ही होगा। लेकिन सर सेक्शन सी शुरू करो, अगर आपको आता है तो शुरू करके खत्म कर दो। आज रात को ही आपको सेक्शन एफ भी खत्म करना है, क्योंकि बच्चा कल आपके पास कोई समय रहेगा नहीं। सेक्शन एफ यार बहुत इजी है, पार्ट 1 का है, आप 6-7 क्वेश्चंस देख लोगे ना, उसी में से पूरा निकल जाता है। ठीक है, मैं अगर आपको बात कर लूं, सबसे पहला अपना क्वेश्चन था इंडेक्स नंबर के अंदर 3 से 4 इलस्ट्रेशन ऐसे है जो बहुत बार पूछते हैं, जो समझ नहीं, यहाँ पे कुछ दिखा होता है ना, 15 किलोग्राम था, फिर उसके बाद में उसका यूनिट वैल्यू दिया होता है, ऐसे ही क्वेश्चन इंडेक्स में ज्यादा पूछते हैं। चैप्टर नंबर 4 है टाइम से, जो मैं बहुत जल्दी मैं आपको करवा रहा हूं, तो आपको उसमें से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। करोगे ना तो सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर सोचते रहोगे ना तो पूरी जिंदगी चली जाएगी, कभी आप कर पाओगे नहीं। तो सोचना कम करो, काम करना शुरू करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।